पुराकाल से विद्योदगम भो आर्यवर्त महान केंद्र बुद्ध संस्कृति गंभीरिका चिर समृद्ध इतिहास निदान। I now have the pleasure of inviting Samdong Rinpoche, the great Buddhist scholar, to please come and give the welcome address. Samdong Rinpoche ji. विद्युते कल्पना जलम गंभीर उदारमतहि नमन समन्ता बदरया समन्ता त्रिषि। परम पूज्य आध्यात्मिक महागुरु वृंद, इस सभा की मुख्य अतिथि महामहिम टोटना जीव जान, उप राज्यपाल दिल्ली ज्ञानपद, अन्य विद्वत प्रतिभागी, विभिन्न माध्यम की प्रतिनिधि एवं संवाददाता तथा मित्रों, आर्यावत भारतवर्ष की विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के गुरुओं, विद्वानों और महापुरुष लोग इस सम्मेलन की, आप सबके लिए इस सम्मेलन के संयोजक की ओर से आपका यथाउचित स्वागत करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। यह निवेदन करता एक अध्यापक होने के नाते शब्दों का संरचना कोई कठिन नहीं मानता था, परंतु आज शब्द दुखा दे रहे हैं। इतने विशाल अति वरिष्ठ आध्यात्मिक नायकों व उनके प्रतिनिधियों, विद्वानों और अति विशिष्ट व्यक्तित्वों की समूह एक साथ इस सभागार में पदार्पण देखकर मैं अत्यंत भावविभोर हुआ हूँ। ऐसा कोई शब्द मिल नहीं रहे हैं जिसके माध्यम से अपने भावनाओं को यथावत अभिव्यक्त कर सकूं। फिर भी आप सभी के चरणों में कतरबद्ध होते हुए हृदय से श्रद्धापूर्ण स्वागत, अभिनंदन एवं आभार अर्पित करता हूँ। सर्वविदित हैं कि आर्याभूमि भारतवर्ष इस पृथ्वी पर न केवल अपने विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, विशाल जनसंख्या, समृद्ध संसाधन, विद्या एवं कला में प्रवीणता आदि से विशिष्ट स्थान रखता है, अपितु मूलतः आध्यात्मिक विद्या की परम स्रोत, संरक्षक एवं उद्घोषक होने के कारण जगत गुरु का उपाधि से सुशोभित रहा है। कालांतर में कालयुगीय सभ्यता की वृद्धि एवं न्याय तथा नैतिक प्रधान सुशासन की हरास के कारण भारत अपने जगत गुरु की दायित्व निभाने में कुछ शिथिलता आए हुए प्रतीत होते हैं, जिससे संपूर्ण जगत को नैतिकता के अभाव से उत्पन्न अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आज की बनती विभिन्न परंपराओं की अति विशिष्ट महानुभावों के समागम गत कुछ समय में हुआ हो, ऐसा मेरे जानकारी में नहीं है। अतः निसंदेह आज का यह समागम
एक अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना है और इससे एक नए इतिहास का सृजन होगा, ऐसा मेरे विश्वास है। मानव समाज की पिछले कुछ शताब्दियों के इतिहास का हम सिंहावलोकन करें तो दृष्टिगोचर होगा कि मानव जात ने बाह्य भौतिक साइंस एवं प्रौद्योगिक में अत्यधिक वृद्धि प्राप्त किया है और उसके कारण विपुल मात्रा में शारीरिक सुख के संसाधन अर्जित किए हैं, परंतु मानसिक सुख, शांति एवं संतोष की अनुभूति विलुप्त कर दिया है। आधुनिक सभ्यता के परिणाम के स्वरूप में शरीर एवं मन, भौतिक एवं आध्यात्मिक, स्व एवं पर, व्यक्ति एवं समाज, संप्रदा एवं सहयोग का संतुलन बिगाड़ दिया है। हिंसा एवं विध्वंस के साधन तथा क्षमता में लाखों गुना वृद्धि हो गई, जिसके फलस्वरूप अनेक रूपों में हिंसा एवं असुरक्षा, धनी एवं निर्धनता के मध्य में खारी बढ़ते गए। पर्यावरण विनाश के कारण प्रकृति की आपदाओं से मानव त्रस्त हैं। यही नहीं, मोक्ष के साधन धर्म के नाम को भी संघर्ष एवं हिंसा का कारण में परिणित कर दिए गए हैं। वर्तमान विश्व में अनेक युद्ध एवं संघर्ष धर्म और मजहब के नाम पर ही हो रहा है, जिसको देखकर परम पावन दलाई लामा जी अत्यंत विक्षुब्ध हैं। परम पावन दलाई लामा जी गत 55 वर्षों से भारत में एक शरणार्थी के रूप में स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने की सुखद अनुभूति से उनके मन में कुछ प्रबल उम्मीद एवं विश्वास उत्पन्न हुए हैं। प्रथमतः मानव मूल्यों के विकास के लिए मात्र धर्मी की सीमा में ना रह करके एक व्यापक आयाम को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज इस जगत में धर्म विहीन जनसंख्या की भी कमी नहीं है। वहीं नैतिकता एवं मानव मूल्यों की आवश्यकता है। दूसरा, मानव मूल्यों की जागरण एवं विकास करने की क्षमता एवं दायित्व मुख्य रूप से धर्मगुरुओं एवं धर्मावलंबियों पर है, विशेषकर भारतीय धर्मगुरुओं पर हैं, क्योंकि वे सदियों से जगत गुरु की भूमिका निभाते आ रही हैं। उतना ही नहीं, अंतर्धर्मिक सद्भावना के क्षेत्र में भारतवर्ष एक आदर्श के रूप में हजारों वर्षों से रहा है। यहाँ अनेक स्वदेशी धर्म दर्शन की परंपरा वेदांग से लेकर के चारवाक तक एवं विदेशों से आयातित अनेक धर्म दर्शन, जिनका अनुयायी अत्यंत अल्पसंख्यक क्यों ना हो, इस पवित्र भूमि पर फले फूले और सुरक्षित एवं विकसित होते रहें। वस्तुतः हम सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि इस प्रकार की विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं का समागम भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य देशों में आयोजन करना सरल नहीं था। इसलिए भारतवर्ष की अंतर्धार्मिक सद्भावना की जीवंत परंपरा को एक आदर्श के रूप में संपूर्ण जगत में प्रदर्शित करने की आवश्यकता ही नहीं, वरना भारत द्वारा पूरे विश्व में इस विषय में मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करना भी अत्यंत अनिवार्य है। इस उद्देश्य से इस सम्मेलन को आहुति किया गया है। बहुत दिनों से परम पावन जी इस प्रकार के सम्मेलन की इच्छा रखते थे। जून मास 2011 में उन्होंने हमें आदेश दिया कि ऐसा आयोजन करो, लेकिन हम लोगों का हिम्मत नहीं थे और व्यवस्था भी कठिन थे। बहुत लोगों से सुझाव लेते रहे और वो लगभग 2-3 वर्ष तक हम कार्यान्वयन नहीं कर पाए। अंततः 2014 की अप्रैल में इस सम्मेलन होने की योजना बनाए थे, लेकिन उस समय
यहाँ पर निर्वाचन की कार्य आ गए तो कई महीने तक इसको स्थगित करना पड़ा। और इस बार भी अनेक व्यवधानों के पश्चात यह आयोजित 3 दिन की सम्मेलन हम 2 दिन में कर पा रहे हैं। यह भी आप सबके आशीर्वाद की परिणाम मानता हूँ। आपके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची में अनेक बिंदुएं उल्लिखित हैं, परंतु मुख्यतः संपूर्ण जगत में नैतिकता पर आधारित मानव मूल्यों की विकास पुनः स्थापित कैसा किया जाए, अंतर्धार्मिक सद्भावना निष्ठापूर्ण कैसा स्थापित हो और विश्व की पर्यावरण का सुरक्षा कैसा हो, इन 3 बिंदुओं पर आपके सुझाव एवं मार्गदर्शन अत्यंत अपेक्षित हैं। भावी कार्य योजना जो भी बने, कार्यान्वयन में आपका सहयोग एवं आशीर्वाद की भी आकांक्षा रखते हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप सबको जो भी असुविधा हुए होंगे और यहाँ पर स्वागत सत्कार में जो त्रुटियाँ रहा होगा, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः सभी महागुरुओं एवं महानुभावों को निश्चल श्रद्धा के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय जगत। I want to thank Samdong Rinpoche ji for sharing his very profound insights with us this morning. I also admire him for delivering his talk in Shuddha Hindi. Thank you very much, Rinpoche.